एक ही जेल, एक ही बैरक वाला इलाका और उसमें बंद हैं 5 औरतें जिन्होंने अपने ही पति को मरवा दिया। किसी ने जहरीला सांप छुड़वाया, किसी ने पति की लाश के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया, किसी ने गला दबाकर हत्या की और फिर सांप छोड़कर उसे हादसा दिखाने की कोशिश की, किसी ने पति को मंदिर के पास बुलवाकर गोली मरवाई। ये 5 अलग अलग शहर की कहानियां नहीं है, ये सब एक ही जगह की सच्ची कहानियां हैं, मेरठ जिला जेल की। एक ही समय पर एक ही जेल में बंद 5 औरतों की। और सबसे डरावनी बात कि इन 5 औरतों की शुरुआत एक जैसी थी, एक शादीशुदा जिंदगी, और उसमें आया एक तीसरा इंसान। आज हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में इन 5 कहानियों को कि आखिर घर से जेल की बैरक तक का यह सफर कैसे शुरू हुआ। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हर केस का तरीका पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नाम है दामिनी। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में दामिनी और उसका पति अतुल पवार दोनों मिलकर एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल। अतुल स्कूल का डायरेक्टर था और दामिनी वहीं पर प्रिंसिपल थी। गांव में इज्जत थी, लोग उन्हें आदर से देखते थे। बाहर से देखने पर एकदम सेटल्ड रिस्पेक्टेबल फैमिली थी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही चल रही थी। अतुल का एक ड्राइवर था, तुषार पायला। धीरे धीरे दामिनी और तुषार के बीच नजदीकियां बढ़ी और यहीं से शुरू हुई साजिश। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि दामिनी ने अतुल को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी हैं। जैसे ही अतुल बेसुध हुआ, तुषार 2 सपेरों को साथ लेकर आया और कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सुबह तक अतुल की मौत हो चुकी थी और सब कुछ ऐसा दिखाया गया जैसे ये एक हादसा हो, जैसे सांप खुद ही कमरे में घुस आया हो। लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें शक हुआ। शव के दाहिने पैर पर सांप के काटने के निशान देखकर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि सोची समझी हत्या है। शक की सुई सीधे दामिनी की तरफ गई। पुलिस ने मामला संभाला और जांच में जो सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला था। इस पूरी साजिश के पीछे करीब 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस रकम भी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी। आज दामिनी मेरठ जेल की बैरक नंबर 12A में बंद है। जेल स्टाफ बताते हैं कि वो बार बार अपने 6 साल के बेटे को याद कर कर रोती रहती है। उसने महिला कैदियों और उनके बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जताई है और अब उसे जेल की लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक प्रिंसिपल जो कभी बच्चों को अनुशासन सिखाती थी, आज खुद जेल की 4 दीवारी में बंद है। अगला नाम जो शायद आपने पहले भी सुना हो, मुस्कान रस्तोगी। मेरठ का नीला ड्रम कांड, वो केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की मुस्कान की शादी सौरभ राजपूत से हुई थी। बाहर से एक नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी नजर आती थी, लेकिन मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और यहीं से शुरू हुई वो साजिश। पुलिस जांच के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। शव के टुकड़े किए गए, एक नीले रंग के ड्रम में डाले गए और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया। और सबसे भयानक बात, हत्या के बाद मुस्कान और साहिल कसौल घूमने चले गए। वहां 6 दिन रुके और फिर वापस आकर मेरठ लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 18 मार्च को जब पुलिस मुस्कान के घर पहुंची, तब जाकर उस नीले ड्रम की सच्चाई बाहर आ पाई। पूरे मेरठ में सनसनी फैल गई। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, फांसी की सजा की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। मुस्कान अब करीब 17 महीनों से जेल में बंद है। इस दौरान उसने जेल में ही एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मन्नत। दिलचस्प बात यह है कि जेल स्टाफ के मुताबिक कोई भी घर वाला उससे मिलने नहीं आया। बेटी की देखभाल की वजह से उसे जेल में कोई काम भी नहीं दिया गया है। कोर्ट में बयान के दौरान मुस्कान ने अपने खिलाफ लगे लगभग सभी आरोपों से इनकार किया है। यानी केस अभी भी अदालत में चल रहा है, फैसला अभी भी बाकी है। एक शादी जो हनीमून फोटोज से शुरू हुई थी, एक नीले ड्रम में जाकर खत्म हुई। शुरुआत करते हैं तीसरी कहानी की। नाम है रविता। और यह सुनकर आपको भी अजीब लगेगा क्योंकि इसमें भी सांप का एंगल है, लेकिन तरीका पूरी तरीके से अलग है।
मेरठ के बहसुमा इलाके के अकबरपुर सादात गांव की रविता पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित का गला दबाकर हत्या करवाई। लेकिन असली मौत की वजह छुपाने के लिए बिस्तर पर एक घोड़ा पछाड़ सांप छोड़ दिया गया, ताकि पुलिस और परिवार को लगे कि मौत सांप के काटने से हुई है। यानी दामिनी वाले केस में सांप खुद हथियार था, हत्या का जरिया था, लेकिन रविता के केस में हत्या पहले गला दबाकर की गई और सांप को सिर्फ एक बहाना बताया गया, एक कवर अप स्टोरी बताई गई, ताकि असली वजह कभी सामने ना आ पाए। दो केस एक जैसा जानवर, लेकिन नीयत और तरीका बिल्कुल अलग। रविता फिलहाल करीब 15 महीनों से जेल में बंद है, जहां उसे खाना बनाने, सफाई करने और घास छीलने जैसे काम दिए गए हैं। चौथी कहानी है कोमल की। कोमल के पति एक बीएसएफ के जवान थे, यानी देश की सरहद की रक्षा करने वाला जवान, जिसकी अपनी ही घर की चारदीवारी में जान चली गई। कोमल पर आरोप है कि उसने पति की हत्या करवाई। आज वो मेरठ जेल की बैरक नंबर 12B में बंद है, जहां उसे खाना बनाने का काम दिया गया है। जेल में साथ बंद दूसरी महिलाओं से वो अक्सर अपनी बात शेयर करती है। वो कहती है कि प्यार में अंधी होकर उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। पहले वो शान से रहती थी, अपने घर की मालकिन थी, और आज वही औरत जेल की बैरक में दिन काट रही है। एक फौजी की बीवी जो देश की सुरक्षा में तैनात पति की जान की दुश्मन बन गई। ये कहानी बाकियों से थोड़ा और गहरा जख्म देती है। अब आती है पांचवी और आखिरी कहानी, अंजलि की। आरोप है कि मेरठ की अंजलि ने एक रात अपने पति राहुल को फोन करके मंदिर के पास बुलाया। कोई शक ना हो इसलिए जगह भी ऐसी चुनी गई जो एकदम सामान्य लगे, एक मंदिर जहां जाना किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। लेकिन वहां पहले से मौजूद था अंजलि का कथित प्रेमी अजय, जिसने कथित तौर पर राहुल को गोली मार दी। अंजलि भी बैरक नंबर 12B में बंद है, जहां उसे सफाई और झाड़ू पोछा का काम मिला है। वो जेल में कपड़े भी सिलती है। पांचों कहानियां अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके। किसी ने जहर चुना, किसी ने सांप चुना, किसी ने गला दबाया, तो किसी ने गोली चलवाई। लेकिन शुरुआत हर किसी की एक जैसी है। एक शादीशुदा जिंदगी में आया एक तीसरा इंसान, और फिर वो एक फैसला जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक बात यहां गौर करने वाली यह है कि हाल ही में एक बड़े मर्डर केस की सुनवाई के दौरान खुद कोर्ट में चिंता जताई गई कि इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां लोग रिश्ता खत्म करने के लिए तलाक का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि सीधे अपने ही जीवन साथी की हत्या की साजिश रच लेते हैं। तलाक मुश्किल है, लंबा भी है, लेकिन एक कानूनी रास्ता है। फिर भी बार बार यही क्यों देखने को मिलता है कि लोग हत्या को आसान रास्ता समझ बैठते हैं? यही सवाल मेरठ की उस जेल की बैरकों में गूंजता है, जहां दामिनी, मुस्कान, रविता, कोमल और अंजलि पांचों अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की सजा भुगत रही हैं। दोस्तों, ये कहानियां असली लोगों की हैं, असली अदालतों में चल रही हैं, और ये सब बिल्कुल असली कहानियां हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और यही वजह है कि जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक हर आरोपी सिर्फ आरोपी है, दोषी नहीं है। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी लगा कि सच फिल्मों से भी ज्यादा डरावना हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, CFTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइए इन 5 कहानियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा चौंका गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।